अभिषेक की जी। शादी कब हुई? हाँ, मैं वही 2007। 20 तारीख हाँ, थी शायद उस दिन। ये बातें होती क्योंकि इस वक्त जो है अभिषेक बच्चन और उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय बच्चन, इन दोनों के बीच में काफी खटपट और उठापटक की खबरें आ रही है। तलाक तक की बातें कही जा रही है, सोशल मीडिया में बिल्कुल। ये सब चीजें हो रही है, प्रिंट मीडिया में भी आया है। जो अंबानीज के यहाँ जो शादी हुई है उसमें ऐश्वर्या अपनी बच्ची के साथ अकेली पहुंची, पूरा बच्चन परिवार जो है वो अलग पहुंचा। तो ये सारी चीजें तो है ही, और इसमें कई लोगों का ये भी कहना है कि ऐश्वर्या और जो जया बच्चन है, सास बहू का मामला है। भारतीय परिवारों में तो खास तौर पे इस रिश्ते पर लोगों की नजर होती है कि सास बहू जो है वो का जो रिश्ता है वो, तो उसी चीज को लेकर जो है ऐश्वर्या और जया के बारे में भी बातें हो रही। क्या वजह है मतलब दोनों के? हाँ। हाँ, वो सब पे थोड़ा सा जी। 2006-7 में समय खराब शुरू हुआ भयंकर रूप से बच्चन परिवार का। ध्यान दीजिएगा, पहले मैंने क्या कहा, बच्चन परिवार में अंदरूनी रूप से खिंचाव, जी। फिर रेखा जी वाले मामले में रहता है कि इतने सालों तक ये परिवार ऐसे हाँ। भुगता, फिर मुक्ति मिली। ठीक है, जया जी जी। की भाषा में मुक्ति मिली। लेकिन वर्ष 2006-7 से यहाँ से बच्चन परिवार में आपसी सुख खत्म होने का समय आरंभ हुआ। और ये भी मैंने बता दिया कि 60 का दशक, कि 60वें से लेकर 69वें वर्ष तक। 69वें का मतलब 2017। हाँ, अब ध्यान दीजिए, 20 अप्रैल 2007 को अभिषेक बच्चन का विवाह हुआ। ठीक। आ गया ना, वो 2006 से 2007। तो अब हाँ, 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 ऐश्वर्या बच्चन की अगर हम बात करें तो ऐश्वर्या बच्चन के साथ में क्या है, ये उनके अंक हैं। देखिए, उनका जन्म हुआ है 1 नवंबर को। 1 नवंबर को जिसका जन्म हुआ है 1973, यानी मूलांक 1 है, भाग्यांक 2 और 2 4 और 1 5 है। अब रुकिए, वो हाँ, ये 5 वही आ गया जो जया बच्चन के विरुद्ध है, यूं है। विरुद्ध है, बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ, ये भाग्यांक 5 जया बच्चन के यूं है, दुश्मन नंबर 1, हिंदुस्तान पाकिस्तान वाला ये मसला तो है। और ध्यान दीजिए, ऐश्वर्या राय बच्चन का जो मूलांक 1 है वो जया बच्चन के भाग्यांक 8 के साथ यूं है, 2 माइनस 2 माइनस। और मूलांक 9 जो जया बच्चन का, उसके साथ में ऐश्वर्या राय का भाग्यांक है, वो ऐसे है। अब दोनों का मूलांक भाग्यांक एक दूसरे के विरोधी नहीं, घोर विरोधी है, प्रबल विरोधी है। बताइए, मैं कैसे यकीन कर लूं कि जया ऐश्वर्या बच्चन के परिवार में आने के बाद में, उनके कारण मैं दोष नहीं दे रहा, लेकिन इस बच्चन परिवार का सुख चैन सब खत्म हो गया। मैं कैसे नहीं हुआ, ये कैसे यकीन कर लूं? बिल्कुल हुआ है। कोई मुझे कह दे नहीं साहब वो तो बहुत सुंदर है, अरे भाई, हम सुंदरता की बात ही नहीं कर रहे हैं, विश्व सुंदरी है, उनकी सुंदरता में भला कौन प्रश्न चिन्ह लगा सकता है? मूर्ख नहीं। बात ये हो रही है कि बच्चन परिवार में देखिए क्या होता है, बहू आती है खुशी होती है, दामाद जुड़ता है खुशी होती है, लेकिन सोनाक्षी सिन्हा भयंकर पितृदोष वाली है, दामाद जुड़ा परिवार टूट गया। हम बात कर चुके हैं उस पर तो विस्तार से। लगभग 7 लाख लोगों ने वो पसंद किया है, वो तो बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। वो वीडियो है हमारा अभी, जो जिन्होंने नहीं देखा है वो देख सकते हैं, उसमें ये बातें आपने कही हैं। जी हाँ। तो ये देखिए, सबसे बड़ी क्या होती है रवि जी, हमारी भारतीय परंपरा ये कहती है कि जो परिवार है ना, बेटे के ब्याह के बाद वो बहू और सास चलाते हैं, उन पर निर्भर करता है कि परिवार चलेगा कि टूटेगा, बहू और सास। इसीलिए कई लोग तो मजाक में कहते हैं कि छोरे छोरी की कुंडली मत मिलाओ, छोरी और उसकी सास की कुंडली मिला लो। बिल्कुल बिल्कुल, मजाक में कहते हैं, लेकिन ये बात बड़ी गंभीर है। जी भाई, वो कमाने निकल जाएगा, कब आएगा रात को, कितनी देर घर पे रहता है, तालमेल आपस में तो बहू सास का ही रहता है। ये चीज यहाँ बैठी है भाई। और उसके बाद में ऐश्वर्या बच्चन जो है, उनके जन्म का चलित अंक 9 है, चलित अंक 9 है, तो उनका अपना वर्चस्व रहता है, भाई मेरा वर्चस्व रहेगा। अब इधर इनके कहते हैं कि मेरा रहेगा। अब एक म्यान में 2 तलवार है तो रह नहीं सी। और इस पर से एक कोड में खाज वाली बात कि अमिताभ बच्चन का मूलांक 2 नरम है, भाग्यांक 1 रीढ़ की हड्डी है, स्वाभिमान है अमिताभ बच्चन में, लेकिन वो मुखर नहीं है, मौन रूप से। जैसे कहीं स्वाभिमान को आंच आई तो वहां से अलग हो लिए, और एक बार हो लिए तो फिर कभी गए ही नहीं। ये मौन स्वाभिमानी, बिल्कुल स्वाभिमानी होता है कि मैं तोप का जवाब मिसाइल से दूंगा फिर अलग होऊंगा, वो नहीं। अमिताभ बच्चन कोमल वर्तिक है। अब अमिताभ बच्चन के, अब जया बच्चन का चलित अंक क्या है? 6। जया बच्चन का जो चलित अंक है, जरा उस पर भी ध्यान दीजिए। हाँ, वो चलित अंक जो है वो 9 है और दिन अंक 6 है।
जबकि ऐश्वर्या जो है उनके चलित का अंक 9 है। अब यहाँ पर दोनों के बीच में उधर भी चलित का अंक 9 और इधर, अच्छा, जया बच्चन के चलित का अंक 9 प्लस का है और ऐश्वर्या राय के चलित का अंक 9 ओके। माइनस का है। मतलब एक दूसरे के विपरीत है, मंगल है, तगड़ा है, लेकिन वही बात है, मैं मुखिया, मैं बड़ी। हम इनको दोष नहीं दे रहे हैं, हम तो इनके अंकों जी, की हम तो व्याख्या कर रहे हैं। अंकों की बात कोई कर हमारी रहे हैं, बातों बिल्कुल। से, हाँ, कोई हमारी बातों से निजी निंदा नहीं समझे, ये निंदा नहीं, इसलिए समय भाई। लेकिन डॉक्टर भी अगर इलाज करेगा तो चीरा लगा के पहले मवाद और वो निकालेगा, सही ना, वो दुश्मन थोड़ी है मरीज का, इलाज के लिए कर रहा है। तो इसीलिए देखिए, ये सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात ये है कि इस जी। परिवार में 2006-7 से बहुत बुरा समय आरंभ हुआ है। और अगर जया बच्चन के अनुसार देखें तो 2017 के बाद जब ये 70वें साल में प्रवेश कर गई, तो 70वें साल अंक 7 स्त्री अंक है। ये 7 का अंक जो है जया बच्चन का भाग्यांक, 8 इसका मित्र, लेकिन परिवार भंग करता है, भंग करता है परिवार। और उसके बाद क्या होता है, 70 का दशक 2 हिस्सों में बांटिए आप, तो 70 से 74 पहला हिस्सा, जी, ये अभी अभी 2022 में गया है। ठीक। और बाद का 5 साल कौन है, 75 से 79, ये अभी 23 में शुरू हुआ है। तो 23 से लेकर के अगर हम देखें तो 22 और 5 27, 23 से 23, 24, 25, 26, 27, ये 5 साल उतरता 7 का दशक अमिताभ बच्चन के स्वास्थ्य की बहुत बड़ी परीक्षा लेगा। बच्चन परिवार में एक ही बेटा है और उसके दाम्पत्य की बहुत बड़ी परीक्षा लेगा। ये दाम्पत्य मुझे टूटता दिख रहा है, चाहे वो औपचारिक टूटे, चाहे वो अनौपचारिक टूटे। अभी यहाँ मैं एक बात का और जिक्र करना चाहूंगा रवि जी, ये जी। परिवार पहले ही एक दाम्पत्य का टूटना झेल चुका है। ठीक। देखिए, ये परिवार बहुत मर्यादावादी है, इसलिए ये दूसरे छिछोरों की तरह सड़कों पर आकर के चिल्लाते नहीं है मेरे साथ ये हुआ इसलिए मैं मेरा तलाक हो गया ये वगैरह। क्योंकि सामने वाले भी है बहुत सभ्य और वो भी बहुत ऊंचा खानदान है। जी, जी, जी। चाहे औपचारिक अलगाव हुआ हो, चाहे अनौपचारिक अलगाव हुआ हो, लेकिन मेरी गणना ये कह रही है कि बेटी के दाम्पत्य के रूप में ये बच्चन परिवार एक अलगाव पहले से ही झेल रहा है। वो औपचारिक अनौपचारिक बात दूसरी है। कैसे? बिल्कुल। औपचारिक रूप से तो राखी और गुलजार आज तक अलग नहीं हुए, कोई कागज पे साइन नहीं हुए, और अनौपचारिक रूप से अलगाव ही है। दशकों हो गए, शादी के 2-4 साल बाद ही हो गया ऐसा, बिल्कुल। ज्यादा लंबा ही नहीं गया। तो तात्पर्य क्या है कि ये जो आपने बात बताई थी जया बच्चन जी और ऐश्वर्या राय बच्चन की, तो जी। इनके अंक तो भाई एक दूसरे, और इसीलिए जब मुझे अभी से कई साल पहले जब मुझे पता चला कि वो पुत्र बहू अलग बंगले में रह रहे हैं, ये अलग बंगले में रह रहे हैं, तो मुझे दुख हुआ। इस परिवार के लिए अचंभा बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि ज्योतिषी कह रही थी। और आपको पता ही है कि 10 साल पहले 2014 के लोकसभा चुनाव के समय 11 और 12 मई को मेरे पास अमर सिंह और अमर सिंह जी के साथ में जया प्रदा, जया जी आई, इन्हीं की नाम राशि। तो 11 मई को तो अमर सिंह अकेले आए थे घर पर, और 12 मई को जया जी और अमर सिंह जी दोनों आए थे घर पर। तो दोनों के मर्यादा साथ वाली चर्चाएं 12 को ही, और काफी ऐसी गोपनीय बातें जो अमर सिंह जी और मेरे बीच में 11 मई को हुई। और आप समेत सभी दर्शक जानते हैं कि अमर सिंह जी और अमिताभ बच्चन की क्या निकटता थी। बिल्कुल। इतनी निकटता थी कि अमिताभ बच्चन के बंगले में एक कमरा उनके लिए हमेशा तैयार रहता था, छोटे भाई के लिए बड़े भाई के घर। भाई की तरह, बिल्कुल, बिल्कुल। बात है। बिल्कुल। तो वो अमर सिंह जी अब मेरे साथ गोपनीय बातें इतनी साझा करके गए, और तब तक बच्चन परिवार से उनका संबंध टूट चुका था। अजिताभ, अमिताभ, अमर सिंह का, सहारा ग्रुप का, मुलायम सिंह का, अनिल अंबानी का, और फिर श्वेता की शादी का बच्चन परिवार के साथ, क्योंकि अमर सिंह तो बच्चन परिवार के भी बहुत निकट रहे, मुलायम सिंह परिवार का। उसके अलावा जो ऐसी बहुत सी बातें कि जो अ, अमर सिंह जी चूंकि कसम दिलवा कर गए, उन्होंने कहा कि गुरुजी भगवान करे आपकी उम्र हजारों साल हो, लेकिन अगर मैं पहले भी मर जाऊं तो आप ये बातें जो है ना सार्वजनिक नहीं करेंगे। बच्चन परिवार की वो बातें वो साझा करके गए। तो मैं अब वो बातों का उल्लेख तो कर नहीं पाऊंगा, वचन में बंधा हूं, लेकिन इतना अवश्य बता दूं
कि वो बातें बहुत दुखद इस परिवार के परिप्रेक्ष्य में और बहुत बुरी बातें हैं।